आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप क्यों मेरा गुस्सा इस तरह से निकाल रहे हैं? मुझे नहीं पता था ना कि दादी ऐसे आपको कह देंगी मेरे टॉम क्रूज, क्या बोला तुमने? मैं तो कब का बोल चुका भाई साहब, अब तो ये मोहतरमा बोल रही हैं। ये कौन? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे ये जो आपके बगल में बैठी हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जब मैं कह रहा हूँ तुमसे कि यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर कोई नहीं है। किसकी बात कर रहे हो तुम? अच्छा, अब समझ में आया। बगल में बैठी लड़की नहीं दिखाई दे रही है तो लाल बत्ती कैसे दिखाई देगी? Are you mad? जब मैं कह रहा हूँ तुमसे कि यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर कोई नहीं है। कोई दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें सच में नहीं दिखाई दे रहा है? देखो, हरी बत्ती हो गई है, निकल लो। ब्लेस यू। क्या कर रही हो तुम? मैंने तो बस चुप। तुम जब ऑटो में बैठती हो तो क्या ऑटो वाले से बात करती हो? नहीं ना? तो बस यही समझो कि तुम ऑटो में बैठी हो, समझे? तुम एक काम करो, पीछे आके बैठो। रुक जाओ, यहीं पर बैठी रहो, वरना लोग सोचेंगे कि मैं ड्राइवर हूं। आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार जरूर दिखा लेना इनसे। अच्छा, अभी हड्डियों के डॉक्टर के पास भेजता हूं तेरे को। रुक क्या कर? रुक, पाव किलो मुझे डॉक्टर के पास भेजेगा? भागता किधर है? देख क्या रही हो? ये आंखों का डॉक्टर है, चेक करवा लेना। मुझे चेक करवाएगा। इतने नाराज हैं ये, कहीं माँ के सामने मुझे डांट दिया तो? दी जीजू, आप लोग, मुझे ना पता था आप बड़ी माँ से मिलने जरूर आओगे। मैं उन्हें बता के आती हूँ, वो बहुत खुश होंगी। आप आइए जीजू। तू चल ना, हम आते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने आपकी बात मानी, अब आपको मेरी बात माननी होगी। तुम फिर से बोली ना? मैंने कहा था ना कि मेरे सामने। वो रूल्स आपके घर में, ये मेरा घर है। आप आइए। कहाँ ले जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, तुम बार बार मुझे हाथ का लगाती रहती हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहेंगे तो पाँव भी पड़ लूंगी। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस माँ के सामने ऐसा। अब तुम्हें कौन सा नया ड्रामा कर रही हो? ड्रामा नहीं कर रही, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको जितना गुस्सा करना है कर लीजिए। आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी बस। इसका मतलब तुम मुझसे ड्रामा करवाना चाहती हो ना? एहसान करने के लिए कह रही हूँ, प्लीज। आप जानते हैं ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको अभी कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते। आप माँ के सामने कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे उनको ऐसा लगे कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, दैट यू आर नोबडी टू मी। इसलिए ना तो मुझसे कोई उम्मीद रखना, ना मैं तुमसे हमदर्दी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसे अकेले सॉल्व करो। मैं बहुत नाटक कर चुका हूँ, मैं अब और नाटक नहीं कर सकता। इसलिए अब ना मेरे सामने कोई रिक्वेस्ट रखने की जरूरत है और ना ही कोई शर्त, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा ना वो सिर्फ सच होगा। किस सच के बारे में बात करो तुम लोग? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों लड़ रहे हो? माँ, वो लड़ू नहीं तो क्या करूँ? वो देखिए ना, अभी आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही थी उनसे कि नहीं बेटा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? इतने दिनों बाद आए हो ना, थोड़ा चाय और नाश्ता करके फिर निकल जाना। आंटी जी, क्या है ना, शादी की वजह से घर पे इतना सारा काम है कि मैं सारा काम बीच में ही छोड़ा है इसे छोड़ने के लिए। अब मुझे जाना होगा। काम है तो फिर मैं नहीं रुकूंगी बेटा जी, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा मेरे हाथ का नाश्ता खाने। मैं चलता हूँ। आप कैसी हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू पहले जाके उससे पूछ ले कि वो कब लेने आएगा तुझे। प्रज्ञा जाना, हम लोग बाद में बात करेंगे। जा बेटा, पूछ क्या बात है बेटी?
इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? मुझे ना 500 रुपए चाहिए। 5,000 के लिए तुमने बुलाया मुझे? पापा शायद आपने ठीक से नहीं सुना, मैंने 5,000 नहीं 500 रुपए बोले हैं। सिर्फ 500 रुपए? मुझे तुम पर कभी कभी बड़ा ही तरस आता है। इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी की सोचा बड़ा घर है, लेकिन अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ता है। पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो। ना उसे अपने बच्चों की फिक्र है ना तुम्हारी। एक काम से तुम्हारी जिंदगी के सारे काम बन सकते हैं। अभी एक कॉर्पोरेटर आने वाला है, उसके पास कुछ जमीन है, उसके कागजात लेने। ऐसी कई जमीनें हैं उसके पास। अगर तुम चाहो ना तो ये एक काम करके तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं तो हर तरीके से राज को समझा के देख चुकी हूँ, लेकिन वो है कि समझता ही नहीं। यही तो मुश्किल है, तुम उसे सिर्फ समझाती हो, उसे कंट्रोल में नहीं रखती। बीवियां पता नहीं अपने पतियों से क्या क्या करवाती है, तुम एक साइन नहीं करा सकती। अरे कैसे हैं सर? हाँ हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हैं? हाँ ये इनसे मिलिए, ये मेरी बेटी है मिताली। इनके हस्बैंड जो है ना वो बीएमसी में बहुत बड़े ऑफिसर है। अच्छा सर ये वो कागजात है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो लैंड के कागजात हाँ हैं। हाँ। अब वो तो ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? आप हमारे बारे में सोचेंगे तो हम भी आपके बारे में सोचेंगे ना सर। अब देखिए, आपको फ्लैट तो कोई भी दिला देगा, हम आपको पूरा एक फ्लोर दिलाएंगे सर, चलेगा? और थोड़ा सा कैश भी। फ्लोर और कैश दोनों? पर इसमें कुछ इलीगल तो नहीं है ना? अरे मैडम चिंता ना करें, हम बैठे हैं ना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये काम करते हैं या... अरे आप मिस्टर कपूर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो फिर हम चलते हैं सर। हाँ काम बने तो हमें फोन कर लीजिएगा सर। ये फाइल। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते। नमस्ते। ये फाइल आप मुझे दीजिए पापा। तुम क्या करोगी? आप बस देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। बहुत दूसरों से मांग मांग कर मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीऊंगी मैं जैसी कि मैंने सोची थी। इन पेपर्स पर मैं राज के सिग्नेचर करवाऊंगी। ठीक है, जब साइन हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आगे बात कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुनो, जिस काम के लिए आई हो वो तो ले लो, ये सारे रखो। हाँ, और चाहिए तो और मांग लेना। थैंक यू पापा। अभी चलती हूँ मैं, और इन पे साइन जरूर करवाऊंगी, आप देखिएगा। ओके। मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे छोड़ने बाहर तक आई हो, और जितना मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तो तुम सामने आके खड़ी हो जाती हो। नहीं, वो मैंने कहा है आपसे पूछने के लिए कि आप मुझे लेने कब आएंगे। लेने? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे लेने के देने पड़ गए, तुम लेने की बात कर रही हो? मन तो कर रहा है तुम्हारा सारा सामान उठा के पटक दो यहाँ पर, तुम्हारा नाम पता नंबर सब के सब भूल जाऊं मैं। देखिए, आप मुझे छोड़ने आए थे, अब लेने नहीं आएंगे तो कहीं माँ को ये ना... अरे तंग आ गया मैं तुम्हारे इन ड्रामों से। लेने कब आओगे, छोड़ने कब आओगे?